बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम इस वक्त भी हर मंगल की तरह अडयाला में मौजूद हैं, इस इंतज़ार में कि शायद जो है वो इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की, उनके वकला की मुलाकात करा दी जाए। अनफॉर्चुनेटली जो टाइम होता है वो 2 से 4 तक का होता है। हर मंगल को यहाँ पर सब पहुँचते हैं लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती और इसी तरह से फैमिली, वकला, लोग जो हैं वो सब यहाँ से चले जाते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की सपोर्टर्स की यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने अपनी मौजूदगी इसलिए यकीनी बनाई कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, हमें इमरान खान साहब की सेहत का पता चल सके कि खान साहब की सेहत कैसी है, हमें ये पता चल सके कि क्या खान साहब यहाँ पर मौजूद भी हैं या नहीं। क्योंकि जितना अरसे से खान साहब को यहाँ पर लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही, उससे हमेशा ये हर वक्त जो है ये धचका लगा रहता है कि खुदा न खास्ता कहीं इन्होंने खान साहब को कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर दिया, खुदा न खास्ता इन्होंने खान साहब के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि अब जो है ये खान साहब को सामने लाते हुए ये डर रहे हैं। क्योंकि आसाब पे सवार तो इनके इमरान खान ऑलरेडी हैं। देखें, उतना आगे ना जाएं, उतना नुकसान ना दें कि जो कल को आप जो है जिसके बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल ना हो सके। ये वक्त है, अब भी वक्त है। इमरान खान की बहनें इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो आप अभी इमरान खान की बहनों की मुलाकात उनसे करवा सकते हैं और एक अच्छा जेस्चर देते हुए इमरान खान साहब का जो हक है, जो जेल मैनुअल है, जो आईन इमरान खान को इजाज़त देता है, जो कानून इमरान खान को इजाज़त देता है, उसके मुताबिक उनके उन हुकूक को बहाल किया जाए, खान साहब का इलाज और उनकी रिहाई को हर सूरत में मुमकिन बनाया जाए। और आखिर में मेरा पैगाम अपनी कौम से है कि आप सबको इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं तो मुझे इंसाफ यकीन है कि मेरी कौम दिलवाएगी। तो अब ये कौम का इम्तिहान है कि आपने अपने लीडर को इंसाफ दिलाना है, आपने अपने लीडर के लिए निकलना है, खड़े होना है और इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आजादी आजादी जब ठान लिया है आजादी फिर डरना क्या है आजादी जब ठान लिया है आजादी फिर डरना क्या है आजादी अल्लाह के शेरों आजादी इमरान के चित्तों आजादी वो शायरी उठाना आजादी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सबसे पहले तो मुलाकात के मुतालिक सवाल पूछा। मैं आपसे ये अर्ज ये करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का हुक्म ये है कि वो जो ऑर्डर पास किया गया कि सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट देंगे जेल सुपरिटेंडेंट को, फैमिली की और लॉयर्स की, हर हफ्ते, और उस लिस्ट के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट पाबंद होगा कि फैमिली और वकला की मुलाकात कराए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि गुज़श्ता काफ़ी महीनों से हर तारीख पर जेल सुपरिटेंडेंट तौहीने अदालत का मुर्तकब हो रहा है। जब जब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म की वायलेशन करता है, हर तारीख पे वो तौहीने अदालत का मुर्तकब हो रहा है और इस तौहीने अदालत के ज़मरे में उसको सजा हो सकती है मुस्तकबल में। बड़े वाज़ेह इम्कानात है इसके। दूसरी बात, आपने अलीमा खान साहबा के केस के मतलब पूछी। मैं आपसे अर्ज करना ये चाहूँगा कि अलीमा खान साहबा के केस में 19 गवाह इस्तगासा ने पेश किए और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्तगासा इन तमाम 19 गवाहान के जरिए सफ़ा मिसल पे हलीमा खान साहबा के खिलाफ कतन कोई मवाद नहीं ला सके। और ये इतना ज़बरदस्त क्लीन एक्विटल का केस है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर अदालत ने आइन, कानून और सफ़ा मिसल के पे मौजूद मवाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया तो हलीमा खान साहबा ने 100% एक्विट होना है। इस केस के मुतालिक मजीद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इस केस में एक दरख्वास्त दी थी जिसमें हमने इस्तदा की थी अदालत से कि 21 लोगों को बतौर अदालती गवाह, कोर्ट विटनेस तलब किया जाए। हमारी उस दरख्वास्त की बुनियादी वजह यह थी, हलीमा खान साहबा पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने 22 नवंबर 2024 को जो इल्ज़ाम है, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की किसी केस की हेयरिंग के दौरान और मजीद इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने बाहर आके मीडिया पे 24 नवंबर के एहतजाज की बात की।
लेकिन जो 21 गुहान हमने अदालत में तलब करवाने की दरख्वास्त दी थी, जिसमें हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब शामिल हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शामिल है, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट शामिल हैं, बहुत से हमारे टीवी चैनल्स शामिल हैं, इन तमाम लोगों ने 22 नवंबर से कबल 24 नवंबर के एहतजाज के मुतालिक बात की। जिस बात का इल्जाम लगा कि इलीमा खान साहबा पे एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई, वही बात इन सब लोगों ने की, लेकिन इनके खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और मैं ये समझता हूं अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो दुरुस्त है कि नहीं हुई, क्योंकि कोई ऐसा जुर्म बनता ही नहीं है इस बात करने पे। अगर ये इल्जाम एक लम्हे के लिए दुरुस्त भी तस्लीम किया जाए, तो अगर इन लोगों पे ये इल्जाम नहीं बनता तो अलीमा खान साहबा पे भी ये एफआईआर बेबुनियाद है, बिल्कुल गैर कानूनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत इसमें हमें इंसाफ देगी। इसके बाद आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 342 के बयान आखिरी तारीख पे आए। 342 के सवाल जो जज साहब ने अलीमा खान साहबा को दिए, उसके जवाब में अलीमा खान साहबा ने अपना जवाब दिया। उसमें एक सवाल ये भी होता है कि क्या आप अपने दिफा में कोई गवाह पेश करेंगे? उस पर अलीमा खान साहबा ने कहा कि जी हाँ, मैं गवाह पेश करूंगी। उस गवाह का नाम लिखा और वो मवाद लिखा जो उस गवाह की शहादत के दौरान पेश किया जाना है। आखिरी तारीख पे इस बाबत इस्तगासा ने, प्रोसिक्यूशन ने एतराज किया। उन्होंने कहा कि इस गवाह को आप उस वक्त तक पेश नहीं कर सकते जब तक अदालत ना समन करे। अदालत ने इस एतराज को, जो इस्तगासा ने किया, उसको मुस्तरद किया और आज की तारीख अदालत ने रखी थी कि डिफेंस के विटनेस को पेश किया जाए। लेकिन आज पुराना एतराज दोबारा से इस्तगासा ने रिपीट किया और एक जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करते हुए, उसकी गलत तशरीह करते हुए उन्होंने ये एतराज किया कि अलीमा खान डिफेंस विटनेस पेश नहीं कर सकती। उस एतराज पे हम लोगों ने आज भी जवाब दिया, लेकिन अदालत ने मजीद बहस के लिए इस केस को परसों रख दिया। मैंने अपनी वकालत के 20-22 सालों में कभी भी डिफेंस विटनेस के पेश किए जाने पे एतराज नहीं सुना। मैं ये समझता हूँ कि ये एतराज महज इसलिए किया गया है कि इस केस में डिले किया जाए, और इस केस में प्रोसिक्यूशन मायूस हो चुकी है। प्रोसिक्यूशन को ये मालूम है कि इस केस का फेट क्या होगा, और अगर इंसाफ मिला तो इंशाल्लाह अलीमा खान साहबा इस केस में बरी होंगी। थैंक यू। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। डॉक्टर इसरार सूबाई मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अडियाला जेल में आज खान साहब से मुलाकातों का दिन था, मुलाकात का टाइम गुजर चुका है, रात हो चुकी है, अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। जिस तरह आपको पता है, मंगल के दिन खान साहब से उनकी फ़ैमिली के मुलाकात का दिन होता है, और हम तकरीबन हर मंगल इधर आते हैं, मुलाकात नहीं कराई जाती। हम इस सिस्टम को, इन जालिमों को, इनका चेहरा, इनका मकरूह चेहरा दिखाने के लिए बैठे होते हैं, ताकि पूरी दुनिया देख सके। देखिए, जिस कानून के तहत आपने एक बेगुनाह शख्स को अंदर जेल में डाला हुआ है, चले, लेकिन आप बहाना तो ये करते हैं ना कि कानून के तहत आपने डाला हुआ है। उसी कानून के तहत उनका हक है उनसे उनकी फैमिली का मिलना। तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऑर्डर्स ला के भी ये मिलने नहीं देते। लिहाजा यहाँ से इनके जुल्म और जबर और इनकी मुनाफिकियत जो है ना, वो सामने आती है। बहरहाल हम बैठे रहेंगे, लोगों को, पूरी दुनिया को इनका ये जो दुगलापन है, इनका जो ये जालिमाना चेहरा है, ये दिखाते रहेंगे। खान साहब की फैमिली है, वो जब तक बैठी रहती है, हम आएंगे, हम बैठेंगे, और जब तक वो कहेंगे हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। शुक्रिया सर। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हुए, रात हो चुकी है, यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन कारकुनान इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कहाँ से आए हैं आप? मंडी बहाउद्दीन से जनाब। अच्छा भाईजान, क्या रात हो चुकी है यहाँ पे, अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, खान साहब के साथ ये बहुत अरसे से हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये क़यादत की नाइली है कि इतने अरसे से इस तरह का रवैया रखा जा रहा है खान साहब के साथ। एक तो उनकी आंख का मसला है, दूसरा जो है कैद तन्हाई एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, तादाद नगाह कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी अलीमा आपा के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, और जब तक अलीमा आपा में नहीं कहेंगे हम यहाँ पर मौजूद हैं और बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। तो भाईजान, क्या वजूहात हैं कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही? सियासी रफ़्क़ा की मुलाकातें नहीं हो रही, खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वकला तक मुलाकातें नहीं करा रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से जी देखें, ये एक खौफ है। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की जो बयानिया है उनका, वो बयानिया इस हद तक अवाम के दिलों के अंदर उतर चुका है
कि ये खौफ है कि खान साहब का जो मज़ीद पैगाम है वो अवाम के सामने ना आए। अगर खान साहब का पैगाम आएगा तो उस पर रद्द अमल तो आएगा, और इसी वजह से कि ना अवाम का रद्द अमल आए ना खान साहब का पैगाम आए। क़यादत से अवाम का एतमाद उठ चुका है और खान साहब के पैगाम को अवाम से दूर रखने के लिए ये मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बहुत शुक्रिया भाईजान। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं इस टाइम। MP पख्तूनयार खान अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। सर, रात हो चुकी है, अभी तक मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस जुल्म के मुकाबले में हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको तौफीक दे कि बरसात को बर्दाश्त कर ले और ख़ान उसकी फैमिली को मुलाकात करने दे, ख़ान का हाल अहवाल पूछ ले। ये उनका कानूनी आइनी जमहूरी हक है और मेरे ख्याल में ये लग रहा है कि इस मुल्क में ना तो आइन, ना तो कानून, ना कोई जमहूरियत, बस एक ही चीज़ के पाँव तले रौंदी गई है और वो आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है। तो हम तो बस अफसोस के सिवा कुछ कह नहीं सकते और क्या कर सकते। बस हमारा तो यही है कि हम अपने खान के लिए, अपने कैद के लिए यहाँ पे आज भी बैठे हुए, कल भी बैठेंगे, जब तक पार्टी की तरफ से क्या होगी, स्ट्रगल होगी, कॉल होगी, तो हम इस पर लबैक कहें कि यहाँ पे आएंगे और अपना वो एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे इस बाबत, ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि इमरान खान, उनकी पार्टी, उनकी फैमिली के साथ ज़्यादती हो रही है। सर, खान साहब की रिहाई 3 साल हो गए, अब खान साहब तक रसाई जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। पख्तूनयार खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, 3 दफ़ा आप MPA बन चुके हैं, क्या कहेंगे खान साहब की रिहाई मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? अवल तो ये कि मैं 3 दफ़ा, एक दफ़ा तो वैसे भी फॉर्म 47 वालों के ज़रिए आ गया, तो 2 दफ़ा MPA मुंतखब हो चुका हूँ। लेकिन आपने जो बात की कि मुज़ाहमत और दूसरा मुफाहमत, हम मुफाहमत के लिए भी तैयार है और मज़ाहमत के लिए भी इंशाल्लाह तैयार है। पार्टी की तरफ से जो भी कल आई उस पर हम लबैक कहेंगे, तन मन धन इंशाल्लाह खान के लिए पहले भी 26 नवंबर तक हमने किया था और आज भी वही जज्बा, वही जुनून, वही सोच, वही ज़हन है और इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। किसी भी कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कुछ इमरान खान का है और इमरान खान के लिए हमारी जान भी कुर्बान। और इस मुल्क में लग ये रहा कि हक छीना जाता है, हक मांगा नहीं जाता, तो अपना हक मांगने के बजाय हमें छीनना पड़ेगा इनसे और ये मुलाकात है, ये सारा सिस्टम उसी निस्बत पर हम चलाएँगे। अडियाला जेल के बाहर रात के खाने का इंतज़ाम जो है वो कारकुनान के लिए यहाँ पे कर दिया गया है। आप ये मनाजर देख सकते हैं कि कारकुनान जो हैं वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर रात का खाना जो है वो खा रहे हैं। ये मनाजर हैं अडियाला जेल के बाहर के कि कारकुनान जो हैं वो इस टाइम उनके लिए रात का खाना जो है वो पहुँचा दिया गया है।